हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चैनल पे। अक्सर आप जब बड़े बड़े कंपाउंड को सॉल्व करते हो तो उसमें ना एक बहुत मोटी चीज़ आ जाती है सर, ऑक्सीडेशन नंबर। आज की इस क्लास में हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखेंगे। बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और बहुत कम टाइम पे हम काम करेंगे। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक एकदम से तुम्हारे लिए मक्खन हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है कि सर किसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है। देखो, सबसे पहले तुम किसी भी मेटल को, तुम्हारे पास कितना तत्व होते हैं टोटल, 100 लेकर 118 तक होते हैं। उसमें तुम किसी भी तत्व को देखते हो और किसी भी तत्व को देखते मान, सुनना ध्यान से, किसी भी तत्व को देखते हो और जो भी तत्व आप देखते हो, अगर तुम्हें उस पर किसी भी प्रकार का आवेश, आवेश का मतलब हो गया जैसे प्लस या माइनस, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे इस पर देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बिना देखे और बिना सोचे समझे बता देना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, 0 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है जी, 0 है। और अगर किसी के ऊपर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसके लिखी दिखाया जाए, इसको आप कहीं कहीं इसको बैलेंस ही बोल देते हैं, संयोजकता, लेकिन थोड़ा ऑक्सीडेशन और संयोजकता में अंतर होता है, वो बात की बात है। लेकिन अभी इस सब ऑक्सीडेशन पे ध्यान दो। जैसे यहाँ पे सोडियम में कितना चार्ज दिख रहा है, प्लस का 1, तो इसका 1 माना जाएगा और प्लस का माना जाएगा। क्लोरीन भी दिख रहा है माइनस का 1, तो इसका माइनस का 1 माना जाएगा। पोटेशियम में कितना माना जाता है, प्लस का 1, इसका माना जाएगा। हाइड्रोजन पे प्लस का 1 माना जाएगा, ऐसे माना जाएगा। इसी तरह इसको देखोगे, इसमें सर किसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी पड़ेगी। देखो, जिसकी संख्या कम होती है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, जिसकी संख्या सबसे कम हो या जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा हो, उसका ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है जी AuCl3, तो यहाँ पे Au मतलब गोल्ड, यहाँ पे Au कितनी बार है जी, Au 1 बार है। और क्लोरीन कितनी बार है यहाँ पे सर, 3 बार है। तो Au की संख्या कम है तो उसका ही निकालेंगे। अगर मान लो दोनों की संख्या अगर बराबर होगी तो हम मेटल का निकालते हैं, फिर एटॉमिक नंबर का निकालते हैं, जिसका ज्यादा होता है, इस तरह से इसका वेस चलता है। लेकिन जिसका निकालना होता है सवाल में, उसका वो दिया रहता है, और कभी कभी जब नहीं दिया रहता है तो इस मेथड से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब बात आती है सर फिर Au का कितना होगा। देखो, अगर दो तरह के कंपाउंड तुम्हें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो लोही हैं इसके अंदर, देखो एक एसएन है, क्लोरीन है, Au है, क्लोरीन है। और तो अगर तुम्हें इस तरह के कंपाउंड दिख रहे हैं तो एक चीज को ऐसे देखना, इसका कितना है जी, 3, तो इसका भी होगा जी 3। जो पहले आइटम लिखा होता है, जो पहले लिखा होता है वो प्लस में होता है हमेशा, इस बात का ध्यान देना। हमेशा नहीं होता, लेकिन 90% केस में तुम्हें ऐसा ही मिलेगा। जो पहले आता है वो प्लस में होता है। एसएन क्या है, ये प्लस में होगा। कितना होगा जी, यहाँ अगर 2 है तो ये भी 2 का हो जाएगा। यहाँ पे कितना है जी, 4, तो एसएन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब तो क्या सर यही रूल इसमें भी लागू होगा, नहीं, ये रूल इसमें नहीं लागू होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। इसमें किसका निकालना है, एस का निकालना है, और इसमें किसका निकालना है जी, मैग्नीज का निकालना है। तो अब बात आती है सर, और इसी मेथड, जो मेथड बताने जा रहा हूं, उसी मेथड से सबका निकालना, एक परफेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकल के चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि हमें मान लो निकालना है, यहाँ पे ये कंपाउंड दिया गया है, ये दिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पे सबसे पहले H2SO4 का निकालते हैं, H2SO4 का निकालते हैं। तो सबसे पहले कोई कंपाउंड अगर दिया रहे तो उसके बराबर में इसे 0 लगा दो, खुद से बिना सोचे समझे तुम्हें 0 लगा लेना है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें जितने भी एटम हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, सबको अलग अलग लिख दो, सबको अलग अलग ऐसे प्लस लगा के सबको अलग अलग लिख दो और बराबर का ऐसे 0 एक समीकरण बनाओ। जब समीकरण बनाओगे तो तुम्हें सारी चीजें निकालने में आसानी हो जाएगी। अब बात आती है इसमें सबसे कम संख्या सल्फर की, जैसे हाइड्रोजन कितनी बार है जी, ये 2 बार है, ये सर 1 बार है, ये कितनी बार है जी, 1 बार है, और ऑक्सीजन 4 बार है। तो जिसकी सबसे कम संख्या होती है उसकी ऑक्सीजन संख्या हम निकालना स्टार्ट कर देते हैं। या अगर मान लो दोनों संख्या बराबर है तो इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा या जो मेटल होगा, इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो बात आती है सर कैसे निकाला जाएंगे। जिसका निकालना है, मान लो यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका हम यक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, उसको हम एक्स मान लेते हैं, बाकी प्लस का ऐसे सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तुम्हें निकलनी पड़ेगी बैलेंसी। बैलेंसी मतलब हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये चेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए हाइड्रोजन में +1 का चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है सर 1, और कितनी बार हाइड्रोजन है जी, 2 बार, तो इसको मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन पे होती है जी -2 चार्ज। यहाँ पे कुछ का मैं लिख दे रहा हूँ, तुम याद कर लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। जैसे पोटेशियम का याद कर लो, इस पे +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है -2, नाइट्रोजन पे होता है सर -3, और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है जी +1। ठीक है, क्लोरीन का होता है जी -1। ऐसे सबका याद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इतने में तुम्हारा बहुत सारा काम निपट जाएगा।
ठीक है जी। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन कितना होता है -2, कितनी बार ऑक्सीजन है जी 4 बार है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया बराबर का हमने 0 कर दिया। 2 एकम क्या हो गया जी 2 प्लस का x हो गया यहाँ पे, प्लस और माइनस माइनस होता है, 4 2 कितना हो जाएगा 8 बराबर का 0 हो जाएगा। तो x माइनस प्लस माइनस माइनस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। x का पक्षांतर करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गई 6 आ गई। हर बार तुम्हें पक्षांतर करके उधर ले जाना पड़ेगा, माइनस में नहीं आएगी बैलेंसी, इस बात का ध्यान देना। इसी तरह हमारे पास आता है जी KMnO4, उसका निकालना है। हमारे पास आ गया KMnO4। अब बात आती है सर इसमें किसका निकाला जाए। देखो पोटेशियम की संख्या भी यहाँ पे एक ही बार है, मैग्नीज की संख्या एक ही बार है, ऑक्सीजन की संख्या सर 4 बार है। बात आती है निकालेंगे किसका। देखो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है जी 19 और मैग्नीज का होता है जी 25, तो हम बड़े परमाणु क्रमांक वाले का निकालेंगे। मेटल दोनों हैं। चलिए जी आ जाओ। अब बात आती है सर कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले सब में प्लस लगा दो, XMn प्लस O4 और बराबर का सर ऐसे 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक मुझे तो लगता है कि तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो पोटेशियम में कितना होता है जी, इसका प्लस का 1 चार्ज होता है, प्लस मैग्नीज का x मान लो। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है जी माइनस का 2 होता है, और कितनी टाइम्स है जी 4 बार, तो 4 से बराबर 0 कर लो यहाँ पे। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8, 4 2 8 बराबर का 0। 8 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा बराबर का 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा जी प्लस का 4। इस तरह से आ जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या। अब आती है सर इसमें किसका निकाला जाएगा या इसमें किसका निकाला जाएगा। देखो ध्यान, इसमें तुम्हें Fe का निकालना है। किसका निकालना है Fe का। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बस ऐसे करना है। देखो ध्यान, इस ब्रेकेट से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। K4 है यहाँ पे, लिखो प्लस लगा के सबको अलग अलग लिखो, बस Cn प्लस Cn ऐसे लिख लो। Cn कितनी बार है जी 6 टाइम होता है यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, आ जाओ। नीचे वाला हम एकदम से इरेज कर देते हैं ताकि तुम्हें प्रॉब्लम कहीं भी क्रिएट ना हो। ठीक है जी, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ये 6 टाइम है और बराबर का 0 कर लिया हमने। पोटेशियम कितना होता है जी, एक पोटेशियम का जी होता है प्लस का 1, और कितनी बार है जी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। Fe को मैंने x मान लिया प्लस। एक सेन का होता है माइनस का 1, और कितनी बार है जी 6 बार, और बराबर का हमने कर दिया जी 0। तो 4 एक कम जी 4 हो गया, प्लस का हमने x कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 कम 6 बराबर का 0। तो 4 में से 6 गया या 6 में से 4 गया, तो x बराबर माइनस का 2 बचेगा बराबर का 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसका भी आ जाता है। अब आपको कि सर ये वाला सब तो आता है, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको मुझे करके आप दिखाइएगा। अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लिया आ गया ऐसे निकिल, और यहाँ पे आ गया Cl 4 टाइम्स, और इस पे आ गया जी पूरे पे आ गया जी माइनस का 2, ऐसे माइनस का 2। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको x मान लो, प्लस जिसकी संख्या कम होगी उसको x मान लो। क्लोरीन है, क्लोरीन को यहाँ पे 4 टाइम्स ऐसे लिख दो, और जो चार्ज रहेगा पूरे कंपाउंड का जो चार्ज होगा उसको बराबर के उस पार लिखना है। अभी तक 0 लिखते थे, अब 0 नहीं होगा, जो चार्ज होता है उसको बराबर के उस पार लिख देते हैं हम इस तरह से। तो इस पर कितना चार्ज है जी माइनस का 2 है। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में लगाएंगे, प्लस में रहेगा तो प्लस में लगा देंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस है, लगा दिया। एक क्लोरीन पे माइनस का 1 चार्ज होता है, कितनी बार क्लोरीन है 4 बार, बराबर का माइनस का 2 हो जाएगा। x प्लस माइनस माइनस 4 एक कम 4 बराबर यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। x इस माइनस 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा जी प्लस का 2 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा। जो चार्ज होता है एक्चुअल में वो बराबर करके लिख दिया जाता है, इस बात को समझो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ कंपाउंड तुम्हें हम देते हैं तो तुम मुझे निकाल के दिखाओ कि तुम सच में निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पहला तुम्हारे लिए जो मैं देता हूँ K2CO3 ये वाला। दूसरा कंपाउंड मैं देता हूँ यहाँ पे, निकालना नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर देना कि सर हमें नहीं आया है, इसको प्लीज़ बता दीजिए, हम उसको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो MnO3 माइनस का 2 ऐसे लिख दो। ठीक है, तीसरा हम देते हैं यहाँ पे C2O3 माइनस का 2 इस तरह से। ठीक है जी, निकालो। यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, H3PO3 इसका निकालो, सबका निकालो, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम तुम्हारे साथ। और किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो,
हम वो सारी वीडियो आपके लिए बना देंगे, वो सारी वीडियो आपके लिए हम जनरेट कर देंगे, और जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी, ताकि तुम्हें कुछ भी न्यूमेरिकल हो या तुम्हारे कंपाउंड्स है या तुमको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।